इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में हमारे पास द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें कुछ रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं। यहाँ पे 3 पार्ट है क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आगे पढ़ते हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है। आगे कहा गया है इफ़ दे आर रैशनल एंड अ फॉर्म p बाई क्यू व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा रैशनल नहीं है। अगर वो रैशनल है तो p बाई क्यू की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वहाँ पे जो हमारा q होगा, हमें उस q के जो डिनोमिनेटर होगा हमारा, हमें उसको बताना है कि उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन हमारे पास 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए तो ये क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म का। तो हम लिखते हैं इसको, देखिए लिखते हैं सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग ठीक है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि आगे हमारा ये 9 तक आके बस रुक गया है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हम लिख सकते हैं इट इज अ रैशनल नंबर। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो जब ये रैशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q। ठीक है, तो देखिए जब हमारा रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है तो जो हमारा डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे q, तो q की फॉर्म क्या होगी, q इज ऑफ द फॉर्म फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ठीक है, एक रैशनल नंबर है, उसका अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर वो जो होगा उसकी अगर हम फॉर्म निकालेंगे तो इस तरह की फॉर्म हमारी निकलती है। ठीक है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। तो जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे q के, वो देखिए क्या होंगे, द प्राइम फैक्टर ऑफ q will be either 2 और 5 और बोथ। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर होंगे वो या तो उसका 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए नंबर क्या हमारे पास, नंबर है 0.1201201200000012 टाइम्स 0, और ये इस तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो लिखते हैं इसको, देखिए सिंस the decimal expansion
डेसिमल एक्सपेंशन is neither terminating, ठीक है, neither terminating nor recurring, ठीक है. So therefore given number is a irrational number, ठीक है. जो मैं डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है, ना ही तो रिपीट हो रहा है, ना ही तो रिकर हो रहा है, ठीक है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो इररेशनल होगा. तो जब इररेशनल है तो वो रैशनल नहीं है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट. थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. देखिए थर्ड पार्ट में नंबर क्या है हमारे पास, नंबर क्या है देख लेते हैं. नंबर क्या है हमारे पास 43.12345678 ठीक है. तो उसको यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं. नंबर है 43.12345678 ठीक है. और जो डेसिमल के बाद डिजिट है उनके ऊपर बार लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक है. देखिए ये जो नंबर है ये कैसा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो लिखते हैं इसको, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating recurring, ठीक है. नॉन टर्मिनेटिंग है मगर ये रिकरिंग, ठीक है. तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है तो जो हमारा नंबर दे रखा है हमें, द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है. तो ये रैशनल नंबर हो गया हमारा. उसकी फॉर्म क्या होगी, ऑफ द फॉर्म P बाई Q, ठीक है. और जो हमारा Q होगा, Q इज नॉट द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, ठीक है. तो हम लिखेंगे इसको, द प्राइम factor of Q will also have a factor other than 2 और 5, ठीक है. तो इसमें हमारा ये कैसा था, रैशनल नंबर तो है मगर कैसा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. तो यहाँ पे जो हमारा Q होगा, ठीक है, वो उसकी फॉर्म 2 to the power m और 5 to the power n नहीं होगी, ठीक है. तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरे नंबर होंगे. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3.